नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। चमोली में बड़ा हादसा, नमामि गंगे प्रोजेक्ट की साइट पर फैला करंट, दरोगा समेत 16 की मौत, 11 झुलसे। उत्तराखंड के चमोली में बुधवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। चमोली बाजार के पास अलकनंदा नदी के किनारे नमामि गंगे प्रोजेक्ट की साइट पर अचानक करंट फैल गया। दर्दनाक हादसे में 16 लोगों की मौत बताई जा रही है। कई लोग बुरी तरीके से झुलसे हैं। मृतकों में पीपल कोटी चौकी प्रभारी प्रदीप रावत और होमगार्ड मुकंदी लाल भी शामिल हैं। चमोली आपदा प्रबंधन अधिकारी नंद किशोर जोशी ने बताया कि अब तक 16 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। वहीं 11 लोग झुलसे हुए हैं, जिसमें से 6 लोगों को एम्स ऋषिकेश में भेजा गया है। वहीं 5 लोग जिला अस्पताल में भर्ती हैं। सीएम धाम ने दिए करंट लगने से हादसे की मजिस्ट्रल जांच के आदेश, 5-5 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा। सीएम पुष्कर सिंह धाम ने करंट से लोगों की मौत के मामले में मजिस्ट्रल जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही अधिकारियों को घटना की विस्तृत और गहन जांच के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने डीएम चमोली से घटना की जानकारी ली। हादसे की जांच एडीएम प्रशासन अभिषेक त्रिपाठी को सौंपी गई है। सीएम धामी ने कहा कि घायलों को देहरादून लाया गया है, उनके इलाज में कोई कमी नहीं होगी। उनके लिए हेलीकॉप्टर भेजा गया है। गंभीर रूप से घायल जल संस्थान के जेई संदीप मेहरा और सुशील कुमार को हेलीकॉप्टर से एम्स ऋषिकेश में भेजा गया है। वहीं सीएम धामी चमोली के लिए रवाना हो गए थे, लेकिन मौसम खराब होने के कारण उनका हेलीकॉप्टर टिहरी से वापस लौट गया। अब सीएम एम्स में झुलसे हुए लोगों को देखने जा रहे हैं। मंत्री सतपाल महाराज ने किया बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा, बिजली बिल और बैंक कर्ज माफ करने की उठी मांग। हरिद्वार में बाढ़ के एक हफ्ते बाद भी जिले के प्रभारी मंत्री और प्रदेश के सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने जिले का दौरा करना शुरू कर दिया है। मंगलवार को हरिद्वार के भीमगौड़ा बैराज में टूटे 10 नंबर गेट का दौरा करने के बाद मंत्री महाराज ने बाढ़ प्रभावित लक्सर और खानपुर क्षेत्र का दौरा रद्द कर दिया था, लेकिन बुधवार को मंत्री सतपाल महाराज ने लक्सर का दौरा किया और बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। बारिश भूस्खलन से केदारनाथ एनएच की स्थिति बदहाल, गुप्तकाशी में बहा हाईवे का बड़ा हिस्सा। लगातार हो रही बारिश के कारण भूस्खलन की घटनाएं बढ़ गई हैं। ऐसे में केदारनाथ हाईवे की स्थिति बदहाल है। यहाँ दोपहिया वाहन को हाथों में उठाकर सड़क पार करनी पड़ रही है। वहीं गुप्तकाशी में एनएच का एक बहुत बड़ा हिस्सा बह गया है। फिलहाल रुद्रप्रयाग में 20 से अधिक मोटर मार्ग बारिश के कारण बंद है। कोटद्वार में जल्द लगेंगे 50 सीसीटीवी कैमरे, स्थापित होगा हाईटेक कंट्रोल रूम। योजना रंगाई तो आने वाले दिनों में कोटद्वार थाना क्षेत्र के अंतर्गत कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत किया जा सकेगा। पुलिस ने शहर में चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने तथा चोरों की धरपकड़ के लिए तकनीक का सहारा लिया है। शहर में अब लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए पुलिस को जल्दी 50 अतिरिक्त तीसरी आंख मिलने जा रही है, जिसको पुलिस शहर के 26 संवेदनशील स्थानों पर स्थापित करेगी। 3 दिन के लिए बंद रहेगा मनसा देवी रोपवे, शटडाउन के दौरान की जाएगी मरम्मत। अगर आप धर्मनगरी हरिद्वार में आने का प्लान बना रहे तो यह खबर आपके लिए ही है। धर्मनगरी हरिद्वार में मां मनसा देवी और मां चंडी देवी मंदिर के लिए उड़ान खटोले का संचालन आगामी कुछ दिनों तक बंद रहेगा। इस ऑन रोपवे की मरम्मत का कार्य किया जाना है। कार्य पूरा होने के बाद रोपवे चालू कर दिया जाएगा। इस बीच श्रद्धालु को पैदल रास्ते ही मंदिर जाना होगा। बदमाश ने घर में घुसकर कर दी फायरिंग, गोली लगने से किशोर घायल, भीड़ ने आरोपी को जमकर पीटा। रुड़की के भगवानपुर में एक बदमाश घर में घुस गया और फायरिंग कर दी। गोली सीधे घर में मौजूद किशोर के पेट में जा लगी, जिसमें किशोर गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद भीड़ ने बदमाश की जमकर धुनाई कर दी, जिसमें बदमाश भी घायल हो गया। टिहरी में भागीरथी की तेज धारा में बही 14 साल की लड़की, एसडीआरएफ का रेस्क्यू अभियान जारी। भागीरथी नदी के तेज बहाव में एक लड़की बह गई। एसडीआरएफ की टीम लड़की की तलाश में नदी में सर्च ऑपरेशन चला रही है। ये हादसा टिहरी जिले के कोटेश्वर डैम के समीप भागीरथी नदी में हुआ। पानी ज्यादा होने से कल्याणी नदी में डूबा युवक, तलाश में जुटी एसडीआरएफ, नहीं लगा कोई सुराग। उत्तराखंड के रुद्रपुर में बुधवार को दर्दनाक हादसा हो गया। रामपुरा के इमले मोहल्ला क्षेत्र में कल्याणी नदी में पानी अधिक होने से एक युवक उसमें डूब गया। एसडीआरएफ की टीम युवक की तलाश में जुटी हुई है। प्यार, धोखा और खूनी खेल, बर्थडे पर सांप से डसवाकर प्रेमी को मारने वाली थी माही, मौत का तरीका जान रह जाएंगे दंग। हल्द्वानी में होटल कारोबारी अंकित चौहान का माही की जिंदगी में लगातार दखल बढ़ रहा था। इससे परेशान माही ने अपनी प्रेमी दीप पाल के साथ अंकित को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। पहले 8 जुलाई को अंकित के बर्थडे पर सांप से डसवाने की योजना थी, लेकिन सपेरा जो सांप लाया वह कम जहरीला था, इसलिए रणनीति बदलनी पड़ी। इसके बाद 14 जुलाई की रात शराब में नींद की गोली मिलाई और जहरीले कोबरे से कटवाकर अंकित की हत्या कर दी गई। पुलिस पूछताछ में सपेरे रमेश नाथ ने बताया कि योजना के तहत शुक्रवार की रात करीब 6 बजे माही ने अंकित को घर बुलाया। उसे नींद की गोली मिलाकर शराब पिलाई, जिससे वह अर्धमूर्छित हो गया। जिसके बाद उसे बेड पर उल्टा लेटाया गया। होश में आकर अंकित विरोध न करने लगे। सांप से डसवाने से पहले एक ने उसके हाथ, 2 ने उसके पैर पकड़े और चौथा अंकित की पीठ पर बैठ गया। उसके बाद सपेरे अंकित के एक पैर पर डसवाया। 10 मिनट इंतजार किया। अंकित के शरीर में हलचल होती रही। इसके बाद दोबारा से दूसरे पैर पर डसवाया गया। सावेज ने समीर बनकर चलाया अफेयर, फिर की हैवानियत, धर्म बदलने का भी बना रहा दबाव।
युवक ने अपना नाम बदलकर युवती से प्यार किया, फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। पहचान खुली तो युवती से मारपीट की। आरोप है कि वह वीडियो वायरल करने की धमकी देकर धर्म बदलने का दबाव बनाता रहा। पुलिस ने युवती के आरोपों के आधार पर युवक के खिलाफ धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। लक्सर में महिला को दिया 3 तलाक, हलाला के लिए देवर से कराए निकाह, दुष्कर्म करना चाहता है देवर। लक्सर में 3 तलाक और हलाला का मामला सामने आया। आरोप है कि पहले तो शौहर और ससुराल वालों ने महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित किया, इसके बाद उसे 3 तलाक देकर देवर से हलाला करने को मजबूर किया। महिला का आरोप है कि देवर दुष्कर्म करना चाहता है। प्रेशर हॉर्न और मॉडिफाइड साइलेंसर वाले 827 वाहनों का चालान। हल्द्वानी में 3 महीने से चल रहा अभियान। नैनीताल जिले में जोर की आवाज वाले हॉर्न और कान फोड़ू साइलेंसर वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। 3 महीने में सैकड़ों ऐसे वाहनों का चालान किया गया है, जिसके साथ ही वाहन चालकों को चेतावनी दी जा रही है। देहरादून में अगर घर में मिले डेंगू मच्छर के लार्वा तो लगेगा भारी जुर्माना। नगर निगम ने 5000 घरों में चलाया अभियान। अगर आप देहरादून में रहते हैं और आपके घर में डेंगू के मच्छर के लार्वा पाए गए तो सावधान हो जाइए। डेंगू मच्छर के लार्वा मिलने पर आपको 200 से 500 रुपए तक का जुर्माना चुकाना पड़ेगा। देहरादून नगर निगम ने मानसून सीजन में डेंगू से बचाव के लिए विशेष अभियान चलाया। अब तक 5000 से ज्यादा घरों से डेंगू मच्छर के लार्वा नष्ट किए गए। शिक्षा के लिए जान का जोखिम। भविष्य संवारने के लिए उफनाते गदेरे को पार करे स्कूल जा रहे छात्र छात्राएं। बागेश्वर में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर बह रहे हैं, जिससे लोगों के साथ स्कूली छात्र छात्राओं की परेशानियां बढ़ गई हैं। स्कूली छात्र छात्राएं जान जोखिम में डालकर उफनाते नाले को पार कर रहे हैं। चमोली करंट हादसे की उच्च स्तरीय जांच। मृतकों के आश्रितों को मिले 1 करोड़ का मुआवजा। भाकपा माले। उत्तराखंड भाकपा माले ने चमोली में हुए हादसे पर दुख जताते हुए सरकार से मृतकों के आश्रितों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग की है। जो झुलसे लोगों को 50,000 रुपए मुआवजा और सरकारी इलाज कराने की मांग की गई। इसके साथ ही भाकपा माले के राज्य सचिव इंद्रेश मैखुरी ने इस घटना की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। विकासनगर में घर में घुसा मॉनिटर लिजर्ड, लोगों की अटकी सांसें। विकासनगर के तेलपुर गांव में घर में एक विशालकाय मॉनिटर लिजर्ड घर में घुस गया। यह लेजर्ड अजीब तरह के फुफकारे मार रहा था और सांप की तरह लंबी जीभ भी निकाल रहा था, जिसे देखकर घर के सदस्यों के होश फाख्ता हो गए। उन्होंने आनंद फानंद में वन विभाग को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही वन विभाग चौहड़नपुर रेंज के सर्प मित्र आदिल मिर्जा मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद लेजर्ड का रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा, जिसके बाद घर के सदस्यों ने राहत की सांस ली। गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष पर मुकदमा हुआ दर्ज। ये है पूरा मामला। गढ़वाल विश्वविद्यालय के बिरला परिसर श्रीनगर के छात्र संघ अध्यक्ष सहित 6 छात्रों पर परिसर के एक छात्र से मारपीट मामले में मुकदमा दर्ज हो गया है। आरोप है कि छात्र संघ अध्यक्ष और साथियों ने एक छात्र के साथ मारपीट कर उसे जान से मारने की धमकी दी। देहरादून के विक्रम चालकों की हड़ताल खत्म। आरटीओ ने कहा हाईकोर्ट का फैसला आने तक मिलेगी ये छूट। विक्रम संचालकों द्वारा पिछले 3 दिनों के सांकेतिक हड़ताल के बाद आरटीओ कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान संचालकों का कहना था कि उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। जिस तरीके से विक्रम को हटाकर मैजिक को लाना चाहते हैं वो गलत है। संचालकों की मांग है कि उनके विक्रम का संचालन होने दिया जाए जब तक कोर्ट का कोई फैसला नहीं आता और उनका उत्पीड़न न किया जाए। देहरादून में इन मांगों को लेकर कांग्रेस का सचिवालय कुछ, पुलिस पर लगा मिर्ची स्प्रे करने का आरोप। देहरादून में कांग्रेस का हल्ला बोल देखने को मिला। अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी का नाम का खुलासा। लगातार बढ़ती महंगाई और भर्ती घोटाले के खिलाफ कांग्रेस ने सचिवालय कुछ किया, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए मिर्ची का स्प्रे किया, जिसके चलते यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर और अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। वहीं कुछ प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। हरीश रावत समेत कई नेता चमोली रवाना। महारा ने यूपीसीएल को ठहराया जिम्मेदार। चमोली में अलकनंदा नदी के किनारे नमामि गंगे प्रोजेक्ट के पास करंट की चपेट में आने से 16 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग झुलस गए। सीएम धाम ने घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए। इस घटना के बाद कांग्रेस के दिग्गज नेता चमोली रवाना हो गए, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा, हर्षद गणेश गोदियाल शामिल हैं। उत्तराखंड में 2 आईपीएस अधिकारियों के तबादले। इन अफसरों को किया गया इधर से उधर। उत्तराखंड पुलिस के 2 अधिकारियों की जिम्मेदारी में बदलाव किया गया है, जिसमें आईपीएस अक्षय कोंडे और सर्वेश पवार शामिल है। अब अक्षय कोंडे बागेश्वर एसएसपी का जिम्मा संभालेंगे, वहीं सर्वेश पवार को उनकी जगह लाया गया है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।